जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 के PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 के पेपर की तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो PT1 में 101% आने के चांस हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर जो अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने एक सैम्पल पेपर मैंने लिया है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इस पेपर के अंदर 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स के हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन 6 to 10 है, ये है 3 मार्क्स ईच, ठीक है। आपके पेपर में पीरियडिक 1 में ये डिफरेंट मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं, पर ये श्योरिटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, इसका स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर यूज़ करना है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला 90 + 9 कर लीजिए और दूसरा 100 - 1 स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पर 99 ही आता है, पर इजी हमारे लिए रहेगा ये, ठीक है। 100 - 1 के स्क्वायर में आपको फार्मूला लगेगा a - b की होल स्क्वायर का, यानी कि a² + b² - 2ab का फार्मूला हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर हम 100 - 1 स्क्वायर लेकर चलें, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 1 है। इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, a की जगह 100, b की जगह 1, ठीक है, फिर a की जगह 100 और b की जगह 1। आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 200, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9801। क्लियर। तो सबसे ईजी तरीका यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट, वेरीफाई वेदर 2 and zeros आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो दो जीरोस गिवन है वो इसी पॉलिनोमियल के हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह एक बार 2 पुट कर देना है और एक बार 0, ठीक है। एक बार आपने x की जगह 2 पुट करना है और एक बार x की जगह 0 पुट करना है। जब ये आप दोनों वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये जीरोज़ होंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं होंगे। पहले चलो x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, 4 - 4 0, यानी कि जो 2 है वो तो इसका जीरोस हो गया। अगला चेक करते हैं, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 2 × 0, 0 - 0 = 0, यानी कि दोनों को जब हमने दोनों वैल्यू पुट की तो आंसर हमारा 0 आया है। तो ये दोनों ही गिवन पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 2 रेशनल नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। सबसे बेटर तरीके, इसके भी 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला, आप इसको 3/1 and 4/1 की फॉर्म में लिख लीजिए और ऊपर और नीचे सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी एक नंबर से। × 5 × 5 कर दिया आपने, यहाँ भी × 5 और × 5 कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहना चाहिए। अगर आप 3 वाले को 5 से 5 कर रहे हैं तो 4 को भी आपको 5 से करना होगा। ये हो जाएगा 15/5, ये हो जाएगा 20/5, ठीक है। अब 15/5 और 20/5 के बीच में 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5, ये क्या आ गए, 4 रेशनल नंबर आ गए। उन्होंने हमसे 2 पूछे थे, ठीक है। तो आपने डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना देना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। आपको बताया गया है कि x + 1 को चेक करो कि क्या वो इसका फैक्टर है। आपका सिंपल सा तरीका है कि x को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आपने इस x की वैल्यू -1 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर आपने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है, ठीक है। -1 की पावर क्यूब माइनस ही होता है, ठीक है। स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, +1, ठीक है। आपने देखा है सारे कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ गया, 0। अगर आंसर आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। दूसरा तरीका क्या है, आप x + 1 से x³ x² + x1 को डिवाइड कर सकते हैं
और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो भी ये इसका फैक्टर है। लेट्स सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से किया सबसे पहले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स प्लस वन। तो एक्स से किया तो एक्स प्लस वन पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7। ठीक है, दो ऑप्शन दो तरीके से कर लेते हैं। एक ले लेते हैं √5 - √7। जनरली ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जब भी √7 दिया हुआ है, रूट में कोई अकेला नंबर दिया है, तो आपने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले केस में हर बार। नीचे वाले नंबर में यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो √7/7 आ गया। ठीक, और फर्दर अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे सेम नंबर से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। यहाँ पर माइनस था, आपने इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर ले लेना है और उसी नंबर से ऊपर और नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आपने ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। नीचे अगर आप देखें तो कंडीशन बन रही है हमारे पास a - b और a + b। ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। तो हमें वही चीज़ नीचे लगानी है, a² मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, और -√7 का स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। ऊपर आया √5 + √7, नीचे क्या देगा 5 - 7 कितना हुआ -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए मैंने आपका एक फ़ोटो लिया हुआ है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये √3 को इसका बनाना कैसे है, क्वेश्चन क्या है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि √3 आता कैसे है। √3 आने के लिए आपको फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम आती ही होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b²। तो इसी से हम बनाएंगे √3 को। अगर मैं 2 पार्ट्स में लिखूं तो इट विल बी बिकम √3 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 1 लिख सकता हूँ। फर्दर 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि जब मैं यहाँ h का स्क्वायर हटाऊँगा तो उस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, p² + b²। तो हमें इसी फॉर्म में लेके आना था। तो p का स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर क्या हो, अगर 2 को हमने किसी चीज़ का स्क्वायर बनाना है तो वो √2 का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 की जगह √2 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमें नंबर लाइन की बात करें तो हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है, उस पर पॉइंट रिप्रेजेंट करना 1 0। ठीक है, 2 -1 -2। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक आपको 1 का बनाना है और एक √2 बनाना है। नीचे देख लो 1 और √2। पहले तो आपको √2 बनाना पड़ेगा। √2 बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। √2 कैसे बनता है, 1 + 1 से बनता है, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो √2 आएगा। तो 1 इधर से ले लेना है और इस 1 के सामने 1 सेंटीमीटर सेम डिस्टेंस का आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, या आप y एक्सिस ले लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, y एक्सिस ले लिया, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो इसके ठीक सामने इसको मिलाकर एक स्क्वायर बन गया। इस लाइन से जब आप इसको मिला देंगे तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था √2 के साथ +1 और चाहिए, तो आप इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का स्केल रखकर एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसको ओरिजिन से मिला दीजिए, ये हो गया √3। फर्दर आपने इस पॉइंट पर कंपास रखना है, इस पॉइंट पर पेंसिल रखनी है, फिर एक डॉट 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 आपने ड्रॉ कर देनी है। जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है R। तो यह है √3 का लोकेशन। ठीक है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है √3, क्योंकि इसके अंदर √2 का भी आंसर आ जाता है और √3 भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस 1.27 बार एज रेशनल नंबर। कई बार ऐसा आ जाता है कि एज अ रेशनल नंबर एक्सप्रेस करो, और कई बार डायरेक्ट पूछा होता है कि p/q फॉर्म में। मैक्सिमम रेशनल नंबर की तरह पूछा जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, उनको ये ना पता चले कि p/q फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रेशनल नंबर वही होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं।
अब करना क्या है, जब किसी नंबर पे बार लगा हुआ है तो आपने इसको लेट कर लेना है x। सबसे पहले आपने करना है x लेट कर लेना है। बार का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर पे बार है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 27 पर बार है तो इसका मतलब है 1.27 27 27 27 27 एंड सो ऑन। अगली इंपॉर्टेंट इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के बार। अगर 1 नंबर पर बार है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर पर बार है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 2 नंबर के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है, सॉरी 100, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 100 से करेंगे तो 100x हो जाएगा। और यहाँ पर 1.272727 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जब मल्टीप्लाई होता है तो जितनी जीरो होती है उतने नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो 100x 127.27 ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। फर्दर आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से हर बार आपको इक्वेशन 1 को क्या करना है, माइनस करना है। 100x माइनस x कितना हो गया, ठीक है। और 127.27 माइनस 1.27 आपने करना है, ठीक। 100 में से 9 x में से 9x 1x गया तो 19x आ गया। यहाँ से 127.27 में से आपने अगर 1.27 माइनस कर दिया तो 126 आ गया, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 99 को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो 126/99 ये आपका आंसर आ गया। फर्दर आपने क्या करना है, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म वहाँ पर जहाँ पर ये डिवाइड होना बंद हो जाए, ठीक है। 3 से कर दिया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा, फिर 3 से कर दिया 14 और 11, तो इसका सही आंसर आ गया 14/11 जो कि p/q फॉर्म में है और एक रेशनल नंबर भी है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, प्रूव डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में एक आइडेंटिटी नंबर 8 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर, ये फार्मूला आना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये वाली जो टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो अगर आप इसको 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि 0 मल्टीप्लाइज एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 आ गया। इसको दूसरी साइड शिफ्ट करना है आपने, ये आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद करना है और याद करने के लिए बहुत इजी है। पहले तीनों को सिंपल करके लिख लिया सिंगल फॉर्म में, फिर दोनों का स्क्वायर कर दिया तीनों का, फिर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर, चलिए फैक्टराइज, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पर सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। मिडिल टर्म 7x है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना था, 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया, या 2 को 3 से कर लो 6 आया, ठीक है। और 6 किस किस के टेबल में आता है, ठीक, 2 3 जा 6 हो गया। अब हमें करना है कि 7 प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, 7x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 6x प्लस 1x प्लस 3। अब आप 6 प्लस 1 करोगे, क्योंकि 6 किसके टेबल में आता है, आप देखोगे 2 3 के टेबल में आता है। 6 1 जा 6 होता है
दो ही चीज़ें होती हैं। अब इनको प्लस करके 7 किसको आ रहा है, तो 6 और 1 को प्लस करके आ रहा है 7, इसलिए मैंने 6 और 1 ले लिए। दोनों के साथ साइन प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि दोनों को प्लस करके +7 आना चाहिए। अब ग्रुपिंग बना देनी है, 2x² + 6x को एक ब्रैकेट में रख लीजिए। बाहर प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पहले वाले में से 2x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x + 3। दूसरे वाले में ऑलरेडी सेम है x + 3, तो आपको 1 बाहर लिख देना है, ठीक है। x + 3 दोनों में कॉमन है, आपने बाहर ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, 2x + 1। यही आपका क्या है, फैक्टर्स है और आंसर है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2x + 1 की होल क्यूब, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया तरीका आपको पता है कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a + b की होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर 2x है, b की वैल्यू 1 है। 2x की पावर 3, ठीक है, b की जगह 1 भर दिया, 3ab। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 1 है, तो सेम रहेगा, 2x + 1 सेम। 2x की पावर 3 मतलब 8x की पावर 3, क्योंकि जब आप 2x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 × 8, और x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 3, ठीक है। 1 की पावर 3 तो मतलब 1 ही रहेगा। फर्दर 3 × 6 और ब्रैकेट में बचा 2x + 1, 8x³ + 1, 6x को ब्रैकेट में दोनों नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 12x², ये आ जाएगा 6x। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है PT1 के लिए। अगर आपका PT1 नहीं हुआ तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अभी भी डाउटफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम अगले वीडियो को उस चीज़ को लेकर आपको उस पर वीडियो बना देंगे और आपको शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।